नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। महत्वपूर्ण प्रश्न किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के बारे में अलग अलग वर्जनों की चर्चा की थी और आपको बोला गया था कि आपको सिक्वेंसली इनको याद रखना है कि सबसे पहला वर्जन 1985 में आया था और लेटेस्ट वर्जन अभी 2021 के अंतर्गत आया था विंडो 11। तो ऐसे आपको विंडो 1 से लेकर के विंडो 11 तक सभी वर्जनों को ध्यान में रखना था। तो यहाँ पर देखेंगे विंडो विस्टा के नाम से भी एक वर्जन था, विंडो एक्सपी के नाम से भी था, विंडो 10 भी था, लेकिन विंडो 9 के नाम से यहाँ पर कोई वर्जन नहीं था। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? विंडो 9। ये तीनों हमारी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है और विंडो 9 नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विंडो 95, विंडो 98 और विंडो NT। तो ये भी हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है? वर्जन है अलग अलग। ये 1995 में आया था, ये हमारा 1998 में आया है, ये हमारा 1997 में ही आ चुका था। न्यू टेक्नोलॉजी NT का क्या है यहाँ पर? न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये सब आपको जब थ्योरी पढ़ी थी हमने तभी चर्चा की थी इनके बारे में। तो ये पूछ रहा है कि को किस रूप में जाना जाता है? क्या ये एक मॉडेम है? जी नहीं। क्या ये डोमेन नेम है? नहीं। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो के अलग अलग वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल कार्य जैसे कि मेन फंक्शन, टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल के नियंत्रण यानी कंट्रोल में सहायता करता है, क्या कहलाता है? तो हमने लिखा था कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, वो हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग से रिलेटेड, मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड या इनपुट आउटपुट डिवाइसों को मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी कार्य किसके द्वारा किए जा रहे थे? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, इंटरप्रेटर हमारा क्या कर रहा था? हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन टू लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा था। कंपाइलर हमारा कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदल रहा था। और ये है हमारा नेटवर्क, जिसमें हम दो या दो से अधिक सिस्टमों को एक दूसरे से कनेक्ट करके डेटा व इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? नेटवर्क। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? तो ये हमने आपको बताया था कि जब भी हम कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करते हैं उस दौरान एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसे हम बूटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्या होती है? बूटिंग। तो बूटिंग प्रोसेस में हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्रोग्राम होते हैं वो हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड हो रहे होते हैं। लोडिंग प्रोसेस लोडर के द्वारा करवाई जाती है, जो कि क्या है? लोडर के द्वारा करवाई जाने वाली प्रोसेस लोडिंग। तो मेन मेमोरी में कंप्यूटर के प्रोग्रामों का लोड होना क्या कहलाता है? बूटिंग। तो उस दौरान क्या लोड हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। सिस्टम यूटिलिटी, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमने पढ़े थे जो हमारे सिस्टम को मैनेज करने के या सिक्योरिटी के लिए यूज में लिए जा रहे थे, उनको हम क्या बोल रहे थे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर जो हमारी पेरिफेरल डिवाइस थी वो हमारे CPU के साथ या हमारी कंट्रोल यूनिट के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेट कर पा रही थी, उन सॉफ्टवेयरों को हमने क्या नाम दिया था? डिवाइस ड्राइवर। जैसे प्रिंटर के सॉफ्टवेयर थे, तो एक अलग से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हमारी डिवाइस कनेक्ट होती है CPU के साथ में और उसी से उसको नियंत्रित किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर अभी चर्चा की थी हमने, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर उसके समान। तो इसका भी आंसर क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, कौन सा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनेक्स के बारे में हमने आपको बताया था कि ये हमारा किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स। कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स उसको हमने बोला था जिसका कोड भी हमें फ्री अवेलेबल होता है, उसको हमने क्या नाम दिया था? ओपन सोर्स। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड आपको फ्री अवेलेबल होता है। नेक्स्ट देखिए, पुराने MS-DOS फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो ये पूछ रहा है कि एक जो फाइल सिस्टम चलता है जिसका नाम क्या है? फैट। तो फैट फाइल सिस्टम में MS-DOS के लिए जो फाइल का नाम होता है वो कितने कैरेक्टर में होता है? तो ये होता है दोस्तों 8 कैरेक्टर में। किसमें? 8 में। जबकि यदि हम यही बात विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करें कि विंडो के लिए ये संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 255 कैरेक्टर। ध्यान रखना,
सीधा सा क्वेश्चन आता है कि आप किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर में लिख सकते हैं। तो यदि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पूछा है तब तो आंसर होगा 255 कैरेक्टर, और यदि यही MS DOS के लिए पूछा है तो ये होगा आपका 8 कैरेक्टर। फैट फाइल लोकेशन, ये हमारा था फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, तो ये फाइल फॉर्मेट में से ही एक था। और भी हमने फाइल फॉर्मेटों की चर्चा की थी, जैसे ग्लोबल फाइल फॉर्मेटिंग था एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हायरार्किकल फाइल सिस्टम था। विंडो में ही हमने फैट में एक एक्स फैट भी था, और एक हमारा NTFS था। तो अलग अलग फाइल फॉर्मेट में अलग अलग संख्या होती है, लेकिन विंडो के लिए सभी की मैक्सिमम क्षमता क्या है, 255। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या अर्थ है, तो ये अभी आपको बताया था, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब बूटिंग प्रोसेस होती है। तो कंप्यूटर को चालू करना, पुनः चालू करना, दो है, ध्यान दें। बूटिंग शब्द है तो इसमें हमारे पास में दो बूटिंग आएंगी, एक आएगी आपकी हॉट या वार्म बूटिंग, और एक आएगी आपकी कोल्ड बूटिंग। तो यदि हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, और पुनः चालू कर रहे हैं यानी रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं हॉट बूटिंग। तो यहाँ पर शब्द दिया है सिंपल बूटिंग, और ऑप्शन में क्या है, पुनः चालू करना। तो एक्चुअल में तो ये है हॉट बूटिंग। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के मध्य से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हमारे पास में सिंबल्स हैं, आइकन्स हैं और विजुअल इफेक्ट्स हैं। तो वो किस प्रकार का है, तो इसको हमने नाम दिया था GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या नाम दिया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जिसमें हमारे पास में आइकन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन होती है और सारा काम कमांडों के माध्यम से होता है, उसे हम बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। यहाँ पर कमांड यूजर इंटरफेस CUI, यानी दो प्रकार के इंटरफेस हमने पढ़े थे, एक था GUI और एक था CUI। तो इसका आंसर क्या होगा, GUI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडो 10 निम्नलिखित में से क्या है। तो विंडो 10 क्या है दोस्तों, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पर आधारित है। तो देखो iOS, ये आपके आईफोन में यूज़ होता है, तो इसमें भी हमारे पास आइकन्स होते हैं, तो ये हमारा GUI पर आधारित है। मैक, ये हमारा किसके लिए होता है, एप्पल के जो कंप्यूटर्स होते हैं, एप्पल के लैपटॉप या कंप्यूटर में, जैसे मैकबुक, तो उसके अंतर्गत जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मशीनटोस, एंड्रॉयड, ये हमारे मोबाइल्स के लिए जनरली जो यूज़ में आ रहा है वो कौन सा है, एंड्रॉयड। MS DOS, ये हमने देखा था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा किस पर आधारित है, CUI पर आधारित है, ना कि GUI पर। तो इसका आंसर होगा ये, किस पर आधारित है दोस्तों, ये CUI पर, कमांड यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, जब आप विंडो स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है। तो विंडो स्टार्ट करते हैं तो मेन मेमोरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, और उसके हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो किस में होते हैं, माई कंप्यूटर में मिलते हैं हमें। किस में, माई कंप्यूटर में, क्योंकि सारा जो डेटा है वो किस में होता है, माई कंप्यूटर के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और वहां से चलाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो ये बात है, जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो या आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हो, तो यदि आपकी हार्ड डिस्क आप पार्टीशन नहीं करते हैं तो भी एक ड्राइव आपकी डिफ़ॉल्ट बनी बनाई आती है, उसको अलग अलग पार्ट बना के और ज़्यादा ड्राइवें बनाई जाती हैं। तो पहली और जो डिफ़ॉल्ट ड्राइव होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, C ड्राइव, जिसमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी प्रोग्राम या इंस्टॉल किए गए अन्य सॉफ्टवेयरों के सभी प्रोग्राम स्टोर रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, C ड्राइव। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑप्शन दिए गए इनमें से आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में यूज किया जाता है। तो देखिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो भी कौन सा, 95। तो ये हमारा कंप्यूटर्स में था। हालांकि विंडो के नाम से अभी लेटेस्ट में एक नोकिया कंपनी के द्वारा ज़रूर निकाले गए थे कुछ टाइम पर, तो उनमें विंडो 10 यूज में ली गई थी, विंडो 8 और विंडो 10। ध्यान रहे, ये विंडो 95 है, तो ये कंप्यूटर्स के लिए बनी है दोस्तों। दूसरा देखिए, सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी हमारा किसके लिए है,
कंप्यूटर्स के लिए, MS DOS ये भी कंप्यूटर्स के लिए, और मोबाइल में हम कौन सा यूज करते हैं, एंड्रॉयड। तो इसका आंसर क्या होगा, एंड्रॉयड, जो कि कौन सी कंपनी का है ये भी आप ध्यान रख लेना, गूगल। किसका है, गूगल कंपनी का। वर्तमान में इसका गूगल के पास है। पहले एंड्रॉयड इंक के नाम से कंपनी थी जिसने इसको बनाया था, बाद में उसको गूगल ने खरीद लिया। नेक्स्ट देखिए, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS को किसके रूप में जाना जाता है। तो ये पूछ रहा है कि RTOS जो है, पहले तो इसकी आप देखो फुल फॉर्म, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही इसका आंसर होगा। किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स, रियल टाइम, ये रहा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी अलग से एग्जांपल दिखाया गया था आपको। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये एक समय में सिर्फ एक ही कार्य कर सकता है, इसलिए इसको नाम दिया गया था सिंगल टास्क। क्या बोला था, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडो कैसा है हमारा, मल्टीटास्किंग। कैसा है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होते हैं। तो नीचे टास्क बार पर, सबसे नीचे वाली पट्टी, और उसका नाम हमने क्या दिया, टास्क बार, उसके भी राइट साइड में। तो आंसर क्या होगा इसका, टास्क बार। नेक्स्ट देखिए, खाली स्थान ने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया और इसका स्वामित्व रखते हैं। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है, किसके पास इसका स्वामित्व है। तो ध्यान रहे किसके पास है दोस्तों, एप्पल के पास है। और ये कंपनी कब स्थापित की गई थी, ये भी ध्यान रख लेना। तो 1 अप्रैल 1976 को। कौन थे इसके अभी संस्थापक जो हैं, फाउंडर, उनका नाम है स्टीव जॉब्स। तो ऐसी बातें आपको कभी कभी ध्यान में रख लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो हमने जब सॉफ्टवेयर के प्रकार पढ़े थे तब आपको इसकी चर्चा की गई थी कि 3 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन और एक यूटिलिटी। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। नेक्स्ट देखें, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाती है। तो उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं दोस्तों, डेस्कटॉप। पहली जो स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है जिसमें वॉलपेपर दिखता है, वॉलपेपर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लोगो होता है, प्लस कुछ डिफ़ॉल्ट रूप से आपके फोल्डर्स आइकन्स होते हैं जिनमें से माई कंप्यूटर है, रिसाइकिल बिन है, माई डॉक्यूमेंट्स है और नेटवर्क है। 4 डिफ़ॉल्ट रूप से दिखने वाले आइकन्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए, बायोस एक चिप होती है जो हमारा क्या कर रही थी, पोस्ट टेस्ट कर रही थी। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फर्मवेयर की तरह होता है ये एक तरीके से, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके अलावा देखो, मैक ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन सा नहीं है, बायोस आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो जो हमारे शुरुआती दौर में विंडो आए थे, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, विंडो 4 या विंडो NT, उस टाइम पर विंडो 95, ये सारे सिंगल यूज़र थे। कैसे थे दोस्तों, सिंगल यूज़र। बाद में जो अपग्रेड हुए हैं विंडो 98 से, वो हमारे कैसे हैं फिर, मल्टी यूज़र। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से किस कंपनी या उद्योग एंटरप्राइजेज ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया। मतलब कि इसको बनाने वाली, GUI इंटरफेस को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है। तो उसका नाम है जीरोक्स। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया ये, जीरोक्स। और जीरोक्स ने पहली बार किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया था। तो वो एप्पल कंपनी का ही मैक ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो पहला यदि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे तब हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डायरेक्ट पूछ ले कि GUI किसके द्वारा बनाया गया तो कंपनी का नाम क्या है, जीरोक्स। विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो विंडो का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो है अब 11। क्या है, 11 दोस्तों, विंडो 11। और ये कब आई है, 5 अक्टूबर 2021। 5 अक्टूबर 2021 को ये रिलीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में फैट का क्या तात्पर्य है। तो ये अभी आपको बताया था, फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल फॉर्मेट से पूछा गया ये क्वेश्चन है। शब्द पेंटियम से संबंधित है। तो पेंटियम हमारा जो मॉडल चलता है, ये चलता है माइक्रो प्रोसेसर में। किसमें, माइक्रो प्रोसेसर में। इंटेल के द्वारा जो बनाए जाते हैं, जैसे इंटेल 4004 था, इंटेल 8080 था, इसी तरीके से पेंटियम भी एक श्रृंखला चलती है। और भारत का खुद का एक लोकल ऑपरेटिंग
माइक्रो प्रोसेसर चलता है स्वदेशी, जिसका नाम था शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसका होना जरूरी है? तो बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, क्योंकि बूटिंग प्रोसेस ही है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करवाने की प्रोसेस। तो उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? बूटिंग। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? तो देखो, बनाने वाली कंपनी तो थी एंड्रॉयड इंक, लेकिन इसको किसने खरीद लिया? गूगल ने। तो वर्तमान में किसके पास है? गूगल के पास है। एक क्वेश्चन और यहाँ से आपको बता देता हूँ कि एंड्रॉयड पर आधारित पहला मोबाइल फ़ोन कौन सा था? ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि एंड्रॉयड पर आधारित, एंड्रॉयड पर निर्भर पहला स्मार्ट मोबाइल फ़ोन कौन सा आया था? तो एंड्रॉयड पर आधारित पहला मोबाइल फ़ोन था HTC कंपनी का ड्रीम। HTC ड्रीम, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है? तो ये हमारा मेमोरी को भी करता है, प्रोसेसिंग को भी, और इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो आंसर हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विंडो 10 का सिस्टम आइकन नहीं है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट आइकन्स आते हैं उनमें से कौन सा आइकन है जो डिफ़ॉल्ट नहीं होता है? तो देखो, रिसाइकिल बिन आता है, कंप्यूटर आता है, और MS वर्ड नहीं आता क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, नेटवर्क आता है। तो ये हमेशा 3 तो आपको आइकन्स मिलेंगे ही मिलेंगे डिफ़ॉल्ट रूप से। चौथा मिलेगा तो वो आपको किसका मिलेगा दोस्तों? माई डॉक्यूमेंट्स का। यानी 4 आइकन्स डिफ़ॉल्ट रूप से आपको ध्यान में रखने हैं, जिनमें से माई कंप्यूटर है, रिसाइकिल बिन है, नेटवर्क है, और एक है माई डॉक्यूमेंट्स। 4 आइकन्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्या? बूटिंग। क्या बोलेंगे? बूटिंग। तो ये हुए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी हम हर चैप्टर के आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चला रहे हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, समझ आ रहे हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।